आप सब तैयार हैं? हम स्टार्ट करें? ओके, चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। हम सब खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मत्ती रचित सुसमाचार, ये बाइबल की पहली किताब है नए नियम की, और हम सब खोलेंगे 26वां अध्याय, चैप्टर 26। हम सब खोलेंगे मत्ती का 26वां अध्याय, चैप्टर 26, 41। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं आज, हम कल से और गहरा जाएंगे, लेकिन टुडे आई एम प्रीचिंग वेरी बेसिक थिंग। 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और अपनी बाइबल को आप ड्रॉप कर सकते हैं, आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। मैं इसके बाद आपसे कोई वचन नहीं खुलवाऊंगा और मैं इस सेशन को आगे ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी फिर से कहता हूं, अगर शैतान को एक आदमी को कमजोर करना है तो वो किसी को भी डायरेक्टली वीक नहीं कर सकता। वो सबसे पहले हमला करता है आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर। वो हमेशा हमला करता है आपके प्रार्थना जीवन पर। वो पूरी कोशिश करेगा कि आज के दिन आपकी प्रेयर न हो सके, और विश्वास कीजिए कल भी वो यही कोशिश करेगा कि आपकी प्रार्थना न हो सके। आप विश्वास कीजिए, उंगली पे गिनने के जितने लोग होते हैं जिन्होंने अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन रखा है। बहुत सारे प्रभु के सेवक सेवकाई में बह जाते हैं, फ्लो में चले जाते हैं। अगर उनको सेवकाई मिलती है वो बढ़ते रहते हैं सेवकाई में, लेकिन पहले के दिनों में उनकी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी थी, बट नाउ दे आर सो बिजी इन द मिनिस्ट्री। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने एक समय पर एक बहुत अच्छी प्रेयर लाइफ को, चलिए मैं पहले इसको खोल देता हूं। व्हाट इज प्रेयर लाइफ? प्रेयर होता क्या है? प्रेयर लाइफ का मतलब होता है आप एक दिन में कितना समय प्रेयर में देते हैं, आप एक दिन में कितना समय प्रार्थना में बिताते हैं। आप कहेंगे पास्टर, हम लोग सुबह उठते हैं, प्रभु से बात करते हैं, आमीन बोलते हैं, काम पे चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जब आप घर से निकलते हैं, किचन में जाते हैं या काम पे जाते हैं, आप वहां पर खुदा से कितनी बातचीत करते हैं? इसे कहते हैं प्रेयर लाइफ, इसे कहते हैं एक प्रार्थना का जीवन। हमारी बाइबल नहीं कहती 1 घंटा प्रार्थना करो, हमारी बाइबल नहीं कहती कि 2 घंटा प्रार्थना करो, हमारी बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर। इंग्लिश में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है, प्रे विदाउट सीजिंग। और आप देखते हैं हम लोग कमजोर क्यों पड़े हैं इन दिनों में। आप जानते हो आप में से कुछ लोग कितना टेंशन लेते हैं। कहिए टेंशन, बोलिए बाजू वाले को, टेंशन लेते नहीं लेते? सब लेते हैं। कभी एग्जीबिशन पे गए हैं आप लोग? कभी एग्जीबिशन पे गए हैं आप लोग? गए होंगे ना, देखा है आपने कैसे चीजें पड़ी रहती हैं, 200 300। शैतान ने एक एग्जीबिशन लगाया, 4 डब्बे रखे उसने। पहले डब्बे पे स्टिकर लगा हुआ था, इसकी कीमत है 10,000, फिर 20, फिर 30, लेकिन चौथी वाली 1 लाख रुपया। एक आदमी आया, उसने कहा शैतान क्या क्या नया लेके आया अभी तो फिर से? बोला नहीं, मैं वही चीजें बेचता रहता हूं। तो बोला दिखा जरा। जब उसने पहला पर्दा हटाया, 10,000 में था सिगरेट। बोला ये आजकल विश्वासी लेते ही नहीं है, 10,000 का है ये।
उसके बाद उसे दूसरा पर्दा हटाया, वहां पड़ा था टोबैको, वो 20,000 का। बोला अभी ये भी नहीं बिकता है। तीसरा उसे खोला, 30,000 का, ड्रग्स थी। बोला अभी ये भी नहीं लेते हैं। लेकिन चौथी चीज 1 लाख की थी और शैतान ने कहा ये सबसे अधिक बिकती है, भले महंगी है। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा चिंता। हर कोई लेता है मेरे से, बड़ी महंगी है, मार देती है लोगों को, फिर भी भर भर के लेते हैं लोग मुझसे, और विश्वासी तो ज्यादा लेते। आज आप देखिए कई सारे जो लोग हैं परमेश्वर में आ चुके हैं, लेकिन चिंताएं खुदा को देना आज तक नहीं सीखे। सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए स्माइल करना भी आजकल डिफिकल्ट हो चुका है। अभी भी देखिए, हाँ अभी हंस रहे हैं आप। आपने देखा होगा कुछ लोग आते हैं चर्च के अंदर ऐसे बैठे रहेंगे, हंसते नहीं, दे नेवर लाफ। मैं एक अंकल के पास गया, मैंने कहा अंकल क्या हुआ, दांत पीले? क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? तो हंसा करो थोड़ा थोड़ा, सबत का दिन है कि कोई काम नहीं करना है। एक दिन मैं समझ पाया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। हम सोचते बहुत हैं। हर कोई इन दिनों में ये चीज लेता है। आप जानते हैं आप इन दिनों में चिंता क्यों करते हैं? मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ डाउन हो चुकी है, क्योंकि अब आप उतनी दुआ नहीं करते, अब मन नहीं लगता प्रेयर में। आइए मैं आज की स्टडी को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। आप सुनिए, मेरी बाइबल कहती है एक समय आया, परमेश्वर का वचन कहता है एलिया प्रकट होता है इज़राइल में। आप सभी जानते हैं ये वो दिन थे जब बाल देवता की आराधना हो रही थी और पूरी इज़राइल में गलत शिक्षाएं फैली हुई थी, बिल्कुल आज के समय की तरह। आज भी आप देखते होंगे बहुत सारी गलत शिक्षाएं फैली हुई हैं। There's so many false teaching arise in India. आज आप देखिए बहुत सारे लोग एक वचन लेके अपनी समझ डालते हैं उसमें। वो वचन से कांटेक्ट नहीं करते, एक वचन किधर से निकालेंगे, अपनी तरफ से ओवर मोटिवेशनल कर देंगे और लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी जरूरत की बातें हो रही हैं। लेकिन बहुत लोग जो वचन नहीं पढ़ते वो आ जाते हैं गलत शिक्षकों के हाथ में, लेकिन जो बाइबल पढ़ता है ना उसे पता है कि ये क्या बोल रहा है। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है एक समय आया जब एलिया आता है, और एलिया उस समय में प्रकट होता है जिस समय में बाल की आराधना हो रही थी। और बाइबल कहती है उन दिनों में एक लेडी और एक जेंट्स इज़राइल को लीड कर रहे थे और उसका नाम था इजबेल। आप सभी जानते हैं, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, सुनिए। जैसे ही एक समय आता है, परमेश्वर का वचन कहता है एलिया बाहर आता है और चैलेंज करता है बाल के नबियों को, तुम अपना बलिदान लाओ, मैं अपना बलिदान लाऊंगा, और तुम अपने सैक्रिफाइस को लेकर आओ। और बाइबल कहती है दोनों बलिदान सामने रखे गए। एलिया ने भी पुकारा, बाल के नबियों ने भी पुकारा, और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आग आई और उसके बाद बलिदान खत्म हो गया, एलिया जीत गया। और जानते हो एलिया ने क्या किया उसके बाद? जो लोग उससे लड़ने आए थे एलिया ने उनको मार दिया। और जब यह बात इजबेल को पता चलती है कि इसने मेरे नबियों को मार दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है, अब इस लेडी की बात सुनिए। आपने बहुत लोगों ने पढ़ी है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझते हैं। जब उसे पता चलता है कि एलिया ने मेरे लोगों को मार दिया है, वो एक बंदे को बुलाती है और कहती है इधर आ, जा उसके पास बोल के आ, कल इसी समय से पहले मैं तुझे मार दूंगी और मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मुझे समझ में नहीं आता है ये हो क्या रहा है।
अगर आपको किसी को मारना ही है तो बंदे को बोलो जाके खत्म करके उसकी गर्दन लेके आ। कहती है नहीं, मारना मत, मैसेज दे के आ, मैसेज दे के आ। वो ये नहीं कहती है जाओ और उसे मार दो, वो कहती है नो, मेरा मैसेज देकर आओ। आप जानते हैं जब वो मैसेज एलिया के कानों में गया कि वो मुझे मारना चाहती है, वहां से आप देखिए एलिया की मानसिक हालत क्या हो गई। एक व्यक्ति जिससे 850 नबियों को खत्म किया, अब वो खुद अपनी मौत मांग रहा था। आप जानते हो ये क्या है? इसे कहते हैं हमला, इसे कहते हैं डिमोनिक अटैक। इन दिनों में हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आपने देखा है, आप थोड़ा प्रेयर में बढ़ते हो, आपके लाइफ में बहुत बार अटैक्स होते हैं, कुछ न कुछ चीजें होती हैं। शैतान सब कुछ करने दे सकता है आपको, लेकिन वो एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो है आप प्रेयर में बढ़ो, आप प्रार्थना में बढ़ो। 850 लोगों को मारने वाला व्यक्ति अब बाइबल कहती है खुद एक पेड़ के नीचे आके कहता है खुदा मुझे मार दे। आपने कभी सोचा वो वीक कैसे पड़ा, वो कमजोर कैसे पड़ा? यहां देखिए, जब उसने ये सुना कि वो मुझे मारना चाहती है, इन शब्दों को लेकर दुष्ट आत्माओं ने उसके दिमाग पे ऐसा हमला किया कि वो आदमी अपने आप में फेडअप हुआ। शैतान हमेशा चाहता है आप गलत रील्स देखें। आपने देखा इन दिनों में हर कोई अपने मोबाइल में रील्स देख रहा है, रील्स रील्स। उन रील्स में देखते क्या क्या आता है, खाना कैसे बनाना है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, बहनें 3-3 घंटे देखती हैं, उसके बाद भी खाने में नमक नहीं डालती। सुनिए, 3-3 घंटे लोग रील्स देखते रहते, रील्स। खाना कैसे खाना है, आजकल एआई का जमाना है, आप देखिए कितने फॉल्स रील्स आते रहते हैं। खाना कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, वो कैसे करना है, और उसके बाद ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशंस आपके अंदर डाली जाती हैं। डरेंगे कैसे नहीं तो ये लोग। शैतान वेट कर रहा था एलिया सुन ले खाली ये बातें, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा। आप जानते हैं आपका रियल खाना पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव और दाल चावल नहीं है। आपका रियल खाना है आप क्या सुनते हो, आप क्या देखते हो, वही आपकी जिंदगी चलाता है। इसीलिए यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के उस वचन से जिएगा जो उसके मुख से निकलता है। वो जानता था उसके मुंह से निकली गई बातें जिंदगी देती हैं। वो वेट करता है कि आप कुछ देखो जो आपके दिमाग पर छा जाए, और देखते हैं फिर सोच सोच के रात को वैसे ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाते। मुझे कई लोग कहते हैं पास्टर जी रात को मुझे को सांप दिखाई देता है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, मोबाइल बहुत यूज करते हो ना? हाँ, बरोबर है, फिर तो सांप ही आएगा। नहीं आता है तो भी गड़बड़ है। फिर कई लोग नेगेटिव लोगों के साथ घूमते रहते हैं सारा दिन, आपको पता है आपके ऊपर प्रभाव आएगा। कई लोग नेगेटिव लोगों के साथ घूमते, एकदम हारे हुए लोग। और भाई तो कैसा है? कुछ है थोड़ी जिंदगी में। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या है, कुछ है। एक टाइम आएगा जब आपको डेविल निराश करेगा ना, इसी के वर्ड्स याद आएंगे, सही बोलता था, कुछ है ही नहीं। किसके साथ घूम रहे हैं आप? जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हैं, क्या वो आपको मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं? मैं बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु का, मुझे ऐसे भाई बहन मिले बॉम्बे में। मैं थोड़ा भी निराश होता हूं ना, मुझे घेर लेते हैं वो लोग। क्या हुआ पास्टर, आप रो क्यों रहे थे? अरे नहीं आ रहा है सर। अरे पास्टर छोड़िए, हम है ना आपके साथ। लेकिन कई बार हम लोग जब रोते हैं ना, हमें ऐसे लोग नहीं मिलते, हमें ऐसे लोग मिलते हैं, जिंदगी यही है। हमें ऐसे लोग मिलते हैं।
वो आएंगे, कोई नहीं है किसी का, गरीब का तो कोई नहीं है। अरे तोड़ो ऐसों के साथ दोस्ती, बोलिए बाजू वाले को अलग हो जा। ऑलरेडी आप निराश, ऊपर से आपको और निराश कर रहा है। आप देख रहे हैं एलिया के ऊपर हमला हुआ, शैतान वेट कर रहा है कि आप कुछ देखो, आप कुछ सुनो, ताकि वो आपके दिमाग पे हमला कर सके। ये बहुत रियल है। आइए मैं आपको और आगे ले चलता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन आया जब परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पौलुस पे प्रकट हुआ। द बाइबल सेज जीसस अपीयर्ड टू पॉल, और प्रभु ने उससे कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों परेशान करता है? तू मुझे क्यों प्रॉब्लम दे रहा है? तू मुझे क्यों सता रहा है? पौलुस ने कहा, आप कौन हैं प्रभु? मैं यीशु नासरी हूं। वहां पर वो बदल गया और उसके बाद उसने सुसमाचार का काम शुरू किया। और बाइबल कहती है एक दिन वो फिलिप्पी नगर में आया। वहां पर एक लड़की थी जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और वो पीछे खड़े होकर कहती थी, देखो ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और ये हमें उद्धार का प्रचार करने के लिए आए हैं। पौलुस जानता था ये प्रीचिंग वुमेन नहीं कर रही है, एक डीमन कर रहा है, और खुदा के सच्चे खादिम कभी शैतान की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। और जानते हो पौलुस ने तीसरे दिन कुछ दिनों के बाद कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम में उसमें से निकल। और आपने देखा उसके बाद जब वो लेडी में से डीमन निकला, दुष्ट आत्मा निकली, उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है पॉल अरेस्ट हुआ, पॉल को मारा गया, और बाइबल कहती है पौलुस को जेल में रखा गया। यह हमला है, यह हमला है। आप जानते हैं एक सेवक जो सेवकाई करता है, उसे यह बात पता होनी चाहिए कि आप अगर कोई दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी प्रेयर लाइफ को कवर करिए। आप तो निकाल गए, आपने तो हाथ रख दिया, बीमार चंगा हो, दुष्ट आत्मा निकल जाए, गई किधर वो? पूछो बाजू को, किधर गई वो? बोलिए, पूछे पूछे कहां गई वो? अरे मैंने इन दिनों में सेवकों को देखा है निराशा में, परेशानी में, उनको पता ही नहीं चल रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। अरे तूने दुष्ट आत्मा निकाली ना उसमें से, कहां गई वो? चायबासा गई? हाँ, कि लोहर तक आ गई? बोलिए बोलिए, रांची में घूम रही है वो? आप जानते हो एक मिनिस्ट्री करने वाला पर्सन, उसे कितनी दुआओं में रहने की जरूरत है। यह हमला है। मैंने अभी तक अपना मैसेज स्टार्ट नहीं किया है, मुझे उसके लिए सिर्फ आधा घंटा चाहिए, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूं कि जो चीजें हो रही हैं ना इन दिनों में, ये नॉर्मल नहीं है। आप में से यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो इन दिनों में, आप बढ़ नहीं पा रहे हो इन दिनों में, आपकी प्रेयर रुक जाती है, आप फास्टिंग नहीं कर पाते हो, आप प्रेयर नहीं कर पाते हो, आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आती है। कभी आपने सोचा इस बारे में? शैतान लोगों को चर्च में सुला देता है आजकल। वो चर्च में आते बैठे रहते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखा आपने, पौलुस प्रचार कर रहा था, एक लड़का खिड़की पे बैठा हुआ था, बैठे बैठे सो गया, उसके बाद नीचे गिरा और मर गया। शैतान को पता है ऐसे नहीं गिरेगा, पहले सुलाना पड़ेगा, पहले वो सुलाएगा, फिर गिराएगा, फिर मारेगा। अभी मैं इस स्क्रीन पे तारक मेहता चलाऊं, आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। अभी मैं इस स्क्रीन पर कुछ क्रिकेट चलाऊं कि विराट कोहली ने 100 रन मारा था, वो चलाऊं, ओ मेंढक की तरह आंखें बड़ी हो जाएंगी हमारी। लेकिन जब वचन चलता है तो अच्छे अच्छों को नींद आती है आजकल। कौन सुला, पूछो बाजू वाले को, कौन सुला रहा है तुझे? अरे पूछो बाजू वाले को, कौन सुला रहा है भाई हमें? कितने पास्टरों को यह शिकायत है? कोई है यहां पर सेवक
क्या आपने कभी देखा है कि आप संदेश प्रीच कर रहे हो, कुछ लोग सोते रहते है? कोई यहां पर? हाँ, वो देखो, 1 2 3, देखो जैसे मीटिंग पूरी हो जाएगी सुपर एक्टिव। मैं प्रभु से, है ना, यशुआ महोत्सव के लिए प्रभु से कह रहा था, प्रभु फायर देना, फायर, इस बार मुझे फायर दे, फायर। प्रभु ने कहा चुप, क्या फायर दे, प्रैक्टिकल बातें बोल, क्या फायर करें, क्या फायर, प्रैक्टिकल बात कर बेटा। मुझे और 2 मिनट दीजिए, मैं संदेश में आऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो एलिया के साथ हुआ, जो पॉल के साथ हुआ, कहीं वो आपके साथ भी तो नहीं हो रहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे झारखंड के भाइयों बहनों, क्या आप खुदा में बढ़ रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि हां मैं बढ़ रहा हूं, आई एम ग्रोइंग? मैं उस दिन दुबई में था, मैंने एक संदेश वहां पर प्रीच किया, यरीहो की शहर पनाह आराधना करने से टूटी, ये पुरानी वाचा में है, लेकिन नए नियम में पौलुस और सिलास जब जेल में थे, वो वहां पर आराधना कर रहे थे। पुराने नियम में वर्शिप इसीलिए की गई ताकि दीवारें टूटें, लेकिन जब पौल और सिलास जेल में गए तो वो वहां भी आराधना कर रहे थे, ये दिखाने के लिए चाहे कितनी भी दीवारों में कैद कर लो, वर्शिप रुकेगी नहीं, आराधना तो होती रहेगी उसकी, हम वर्शिप करते रहेंगे उसकी, हम रुकेंगे नहीं। आप मुझे कहां भी बांध दो, कहां भी पकड़ लो, वर्शिप नहीं रुकेगी, ये नया नियम है। क्या एक लाइन कह रही थी अभी टीम आपकी, आंखों में पानी आ गया जब आप लोग गा रहे थे, हम रहे या न रहे आराधना हो तेरी, तो मुझे वो सीन याद आया। यस, यही होना चाहिए। तो कितने लोग तैयार हैं आज के संदेश के लिए? पास्टर, इससे पहले आपने क्या किया? नहीं, ये प्रचार नहीं था, ये तो खाली मैंने आपको समझाया कि चीजें क्या क्या हो रही हैं। सब तैयार हैं? पक्का? ओके, ये तो दुष्ट आत्माओं की बात थी। अब मैं आपको आपके रियल दुश्मन से मिलाता हूं, आपके शरीर से। वो जो दानियल के साथ हुआ वो दुष्ट आत्माओं का था, एलिया के साथ जो हुआ वो दुष्ट आत्माओं का था। अब जो मैं आपको गसमनी में लेके जा रहा हूं, यहां पर दुष्ट आत्माएं नहीं है, यहां खुद का शरीर है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, आइए सब सामने देखें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए ध्यान दीजिए, हम यहां पर पढ़ते हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। अगर आप यूहन्ना का 13 अध्याय पढ़ें तो बाइबल कहती है उसने अपने चेलों के पांव धोए। पांव धोने के बाद प्रभु का वचन कहता है वो किद्रोन के नाले पे गया और उसने कई घंटे प्रार्थना बिताई, और उसने अपने लिए प्रार्थना की, अपने चेलों के लिए प्रार्थना की और अविश्वासियों के लिए प्रार्थना की। और उसके बाद बाइबल कहती है वो गसमनी के भाग में आया और परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने साथ चेलों को भी वहां पर ले गया, लेकिन उसने 9 चेलों को अलग 8 चेलों को अलग रखा, 3 को अलग रखा और अपने आप को अलग रखा। ये 11 थे क्योंकि एक ऑलरेडी चला गया था उसे पकड़वाने के लिए। अब सुनिए, जब यीशु अपने 8 चेलों से अलग होता है और 3 के साथ अंदर जाता है तो उन्हें एक बात कहता है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वो ये नहीं कहता कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए, वो कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, परीक्षा तो आएगी, प्रार्थना करो कि तुम उसमें न पड़ जाओ। आप जानते हैं जब चेलों ने यह बात सुनी, बाइबल कहती है उस टाइम उनको बहुत नींद आ रही थी और यीशु गए, 1 घंटा उन्होंने एक ही प्रार्थना की, हे पिता ये प्याला हटा, हे पिता ये प्याला हटा, हे पिता ये प्याला हटा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो बाहर निकला और वो तीनों सोए थे और वो उनको कहता है उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो।
और परमेश्वर का वचन कहता है वो दोबारा अंदर गया और उसने वही प्रार्थना की जो वो कर रहा था। और आप जानते हैं जब थर्ड टाइम जीसस ने उनसे बात की तो इस बार प्रभु ने उनको बताया कि उनसे प्रार्थना क्यों नहीं हो रही है। यीशु उनको कहता है देखो शरीर दुर्बल है पर आत्मा तैयार है। इसका मतलब क्या है? मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है तुम करना चाहते हो पर शरीर करने नहीं दे रहा है। आप जानते हैं उन्होंने प्रार्थना नहीं की और अचानक बाइबल कहती है वहां पर कुछ लोग आए, उनको यहूदा इस्करियोती लेकर आया और यहूदा ने यीशु के बारे में बताया कि वो देखो जिसकी मैंने कीमत ली है वो सामने खड़ा है। और वो लोग वहां पर आए और उन्होंने यीशु को पकड़ा। मुझे बताइए सब चेले कहां गए? सब भाग गए। यीशु ने कहा परीक्षा आ रही है। कौन सी परीक्षा आई? आप जानते हैं जब एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता तो वो खुद अपने शरीर के द्वारा ही गिरता है। वो अपने फ्लैश के द्वारा ही गिरता है। अचानक आपके अंदर पुराना गुस्सा आएगा। अचानक आपके अंदर न क्षमा करने वाला स्वभाव आ जाएगा। अचानक आपके अंदर लोगों के लिए नेगेटिविटी आएगी। नेगेटिविटी समझते? कड़वाहट। यह हो सकता है कि आपके अंदर ऐसा गुस्सा स्टार्ट हो जाए, ऐसा गुस्सा कि आपकी फैमिली आपसे डिस्टर्ब हो गई है। आप जानते हैं जो प्रार्थना नहीं करते वो अपने शरीर को एक्टिव करते। आप पढ़ के देखिए वहां पर जब पतरस ने प्रार्थना नहीं की, यूहन्ना ने प्रार्थना नहीं की, चेलों ने प्रार्थना नहीं की, आपने देखो नेक्स्ट वर्स उन्होंने तलवारें उठाई। उन्होंने तलवार उठाई। यीशु प्रार्थना कर रहा था, यीशु ने दुआ की और आपने देखा जो दुआ कर रहा था वो क्रूस पे चढ़ गया। जिसने दुआ नहीं की वे लड़ाइयां कर रहे थे। यही होता है जब लोग दुआ करना बंद कर देते हैं, वो अपने पुराने जिंदगियों में लौट जाते हैं। वो वापस स्ट्रेस में आते हैं, टेंशन में आते हैं, पुराने स्वभाव में आते हैं। आप जानते हैं इन दिनों में हम में से हर एक को वापस दुआओं में जाने की जरूरत है। हमें प्रार्थनाओं में जाने की जरूरत है। जरा पढ़ के देखिए, एक ही अध्याय में लिखा गया है प्रार्थना करने वाला क्रूस पे चढ़ने के लिए तैयार हुआ, पर जो प्रार्थना नहीं कर रहे थे उन्होंने तलवारें उठाई। क्यों उठाई? क्योंकि उनको गुस्सा आ गया। आपको सबसे बड़ी परीक्षा में शैतान नहीं, आपका खुद का बदन लेके जाता है, आपका माइंड लेके जाता है, आपकी बॉडी लेके जाती है। इस बॉडी को यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हर दिन दुआ में जाते हैं? पास्टर जी नहीं होती है। अरे यही तो लड़ाई है, यही तो फाइट है। क्यों जॉन वेस्ली के ऊपर एक अभिषेक था? क्यों जोनाथन एडवर्ड के ऊपर एक अनॉइंटिंग थी? क्यों साधु सुंदर सिंह जिन कमरों में रहते थे उन कमरों में आज भी लोग जाते हैं, उनकी ऑटोमेटिक दुआएं शुरू हो जाती हैं। मैं नंदुरबार गया था, मुझे एक कमरा दिया गया रहने के लिए। 3 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर ने आके पूछा मुझसे, आपको नींद आई कमरे में? मैंने कहा यार तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? बोलता है मुझे बताओ आपको नींद आई? मैंने कहा नहीं, 3 दिन से नींद नहीं आई। उसने कहा ये नींद ना आने के बाद भी आपको सर में दर्द हुआ है? मैंने कहा नहीं। बोलता है पास्टर जी ये वो कमरा है जहां साधु सुंदर सिंह रहते थे और आज तक इस कमरे में ऐसा अभिषेक है, लोग यहां पर आते हैं, उनको नींद नहीं आती, उनकी खुद ब खुद दुआएं शुरू हो जाती है। आप बिलीव कर सकते हैं ये वो लोग थे जो दुआ करते थे। आज की जनरेशन आप देखिए वो फेमस होने के पीछे है, लेकिन वो लोग अभिषेक के पीछे थे, वो अनॉइंटिंग के पीछे थे। आप कैथरीन कुलमन की कोई भी किताब पढ़ के देखिए, ग्लोरी
द ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी, द डॉटर ऑफ डेस्टिनी, आप उसकी एक किताब पढ़ के देखिए, पावर ऑफ गॉड। आपको हर किताब के अंदर वो प्रेयर के लिए बात करती हुई मिलेगी। आज हम विश्वासियों का प्रार्थना जीवन कहां है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितना समय प्रेयर में बिताते हैं? आप जानते हैं आज भी यीशु, बाइबल कहती है, पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए दुआएं करता है, प्रार्थनाएं करता है। यहोशापात ने प्रार्थना की, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने उसके युद्ध लड़े। हन्ना ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी गर्भ खोल दी। अब्राहम ने प्रार्थना की, प्रभु का वचन कहता है अबीमेलेक की सारी औरतों के गर्भ खुल गए। बाइबल कहती है नहमयाह ने प्रार्थना की, 51 दिन में दीवारें बन गई। प्रभु का वचन कहता है एलिया ने प्रार्थना की, आग गिरी। परमेश्वर का वचन कहता है एलीशा ने प्रार्थना की, लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। मेरी बाइबल कहती है मूसा ने प्रार्थना की, मन्ना गिरा। पतरस ने प्रार्थना की, तबीता मुर्दों में से जिंदा हो गई। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी दुआ कहां है? कहां है प्रेयर? कितना घंटा हम दुआ में बैठते हैं? क्यों अभिषेक की कमी है आज? क्यों हम मेंटली वीक हैं? क्यों टेंशन लेते हैं? क्यों हम परेशान हैं? क्यों हम अपने आप को मारने की कोशिशें करते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि हमें शैतान हमारे पीछे पड़ा है। आज हम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, चमत्कार यीशु के नाम से होते हैं, लेकिन जीवन यीशु की तरह जीने के लिए पवित्र आत्मा की परिपूर्णता चाहिए। चमत्कार यीशु के नाम पे होते हैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैंने कोई प्रेयर नहीं की और मैंने लंगड़े के लिए प्रार्थना की, वो चलने लगा। मैं हैरान था, यार ये कैसे होता है? यार ये कैसे चलते हैं? ओ, यीशु के नाम में ताकत है। लेकिन याद रखिए, आप मात्र यीशु का नाम लेकर यीशु की तरह जी नहीं सकते। उसके लिए एक प्रेयर लाइफ चाहिए। आप यीशु के नाम से चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन आप यीशु का नाम लेके यीशु की तरह जिंदगी नहीं जी सकते। उसके लिए एक आत्मा की परिपूर्णता चाहिए, जिसके लिए हमें हर एक को दुआओं की जरूरत है। आज मैं आप में से हर एक को निराश और डिस्करेज करने के लिए नहीं आया हूं, कंडेम और जज करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको चुनौती देने आया हूं। मुझे बताइए, मैंने 2025 जनवरी से, ये लास्ट महीना बस चालू है, मैंने इस पूरे साल में सिर्फ परमेश्वर से एक प्रेयर लाइफ मांगी। मैंने प्रभु से रेवलेशंस नहीं मांगी, मैंने दुआएं मांगी। और जब मैंने दुआ मांगी, रेवलेशन मुझे हर पेज पे मिलने लग गए। हाउ इज योर प्रेयर लाइफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? जरा सोचिए, क्या आप खुदा के सामने आंसू बहाते हैं, मुझे ऐसी जिंदगी दे, मैं बार बार तुझसे बात करना सीखूं, मैं बार बार तेरे करीब आना सीखूं, मैं बार बार तेरे पास आना सीखूं? मैं आप पेरेंट्स से पूछना चाहता हूं, जितने मां बाप यहां बैठे हैं, आप बच्चों को कहते हैं प्रार्थना करो, पर क्या आपके बच्चों ने आपको प्रार्थना करते हुए देखा? क्या आप ये कह सकते हैं मैं अपने बच्चों को अपने साथ प्रेयर पे बिठाता हूं, उन्हें सिखाता हूं खुदा से कैसे बात करूं? आप जानते हैं आजकल क्यों बच्चे दुआ नहीं करते? क्योंकि उन्होंने मां बाप को दुआ करते नहीं देखा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु भविष्य में भारत में सिर्फ बाइबल कॉलेज नहीं, कुछ प्रेयर कॉलेजेस भी बना, कुछ ऐसे कॉलेजेस बना जहां पर लोगों को यह सिखाया जा सके कि दुआ होती क्या है, प्रार्थना होती क्या है। हर कोई यहां आना चाहता है, हर कोई मिनिस्ट्री में कूदना चाहता है, और कोई ये नहीं जानता कि यहां पर प्रेयर करके खड़ा रहा जाता है। आज हर एक को ऊंचा उठना है, हर एक को फेमस होना है, हर एक चाहता है कि प्रभु मेरा उपयोग करे, मैं लोगों के सामने आऊं, मुझे पावर मिनिस्ट्री चाहिए। सर, आपकी डिजायर, खुदा बरकत दे आपकी डिजायर को, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कभी आपने अपने बारे में सोचा है मैं
प्रेयर क्यों नहीं कर पाता? मैं चाहता हूं, मेरी डिजायर है कि मैं एक प्रेयर वॉरियर बनूं, पर मैं क्यों नहीं बन पाता? आई एम हेयर, आई टेल यू इन द प्रेजेंस ऑफ अलमाइटी गॉड, मैं प्रभु की महान उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मुझे खुदा आज कहे ना प्रीचिंग बंद कर दे और जा लोगों के लिए दुआओं में बैठ, आज के बाद कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है, मैं ये मिनिस्ट्री किसी और को दे दूंगा, मैं तैयार हूं। क्योंकि मुझे पता है ये वो आप सोचो, एक लकड़ी है, एक 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 मोटी लकड़ी है, पीछे से 4 लोगों ने उठाया है, आगे से एक आदमी ने उठाया है, और मैं बीच में खड़ा हूं। कॉमन सेंस क्या कहेगा, किस तरफ जाना चाहिए? जहां एक है वहां, ताकि उनको मदद मिले। आज जानते हैं एक हिस्सा है जहां बहुत कम लोग खड़े, जहां कम, और वो है प्रेयर। आज इस मैसेज को खत्म करने से पहले मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने यह यशुआ महोत्सव हम में से हर व्यक्ति की प्रेयर लाइफ को रिस्टोर करने के लिए ऑर्गेनाइज किया है। दैट्स आई बिलीव, मैं ये भरोसा करता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में परमेश्वर बहुत सारे झारखंड में प्रार्थना योद्धाओं को इकट्ठा करेगा। और विश्वास कीजिए, मैं विश्वास करता हूं इस बार का यशुआ महोत्सव आग और आत्मा से भरा हुआ होगा, और जब हम यहां पर आएंगे हम प्रभु की उपस्थिति को ले जाएंगे यहां से। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, हो सके अगर ये हो सके, इन दिनों में खाने पीने से थोड़ा मन फिराइए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदलिए, जंक फूड से अपना मन फिराइए। बहुत फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी पे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपके लाइफ पे बहुत फर्क पड़ेगा। सिर्फ कुछ चीजों को खाना बंद कर दीजिए जो बड़ी टेस्टी हैं, बट आपके बॉडी को हैवी कर देती है। मैं आज भी दोपहर में एक मीटिंग ले रहा था, मैं उनको कह रहा था, सुबह उठते हो ना, हल्के से पोहे खाओ, पोहे बहुत हल्के होते हैं, वो खाओ। दोपहर में अगर भूख लगती है ना, एक रोटी लो, उसका आधा टुकड़ा तोड़ो और कुछ भिंडी या आलू डाल के रोल बना के खा लो, इसीलिए कि तुम्हें भूख तंग न करे, और रात को अच्छे से खाना खाओ। और लोग मुझसे पूछ रहे थे, हम ऐसे जिए क्यों, ये भी तो बताओ, ताकि तुम पूरा दिन प्रेयर भी कर सको। अभी आप सुबह उठेंगे, पहले मच्छी खाएंगे, उसके बाद मटन खाएंगे, उसके बाद चिकन भी खाएंगे। जी, समुद्र का हर प्राणी आपने पेट में डाल दिया, और उसके बाद आप दुआ करेंगे। पूछो बाजोले को कैसे होगी, पूछो बाजोले को कैसे होगी। अरे बॉडी ही मेरे साथ नहीं होगी, दुआ कैसे होगी? जब बदन ही मेरे साथ नहीं है, ये देख रहे हो सब सोए हैं, और अच्छे से सोए हैं, तकिया और चादर लेके, देख रहे हैं आप कैसे सोए हैं। कितना इंपॉर्टेंट है प्रेयर, कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर से बात करना, कितना इंपॉर्टेंट है हर दिन दुआ करना, कितना इंपॉर्टेंट है हर दिन समय निकाल के खुदा से कैजुअली टॉक करना। आइए, अपने पास वाले को एक लाइन कहिए, दुआ करने वाले बड़े सामर्थी होते हैं। कहिए पास वाले को, दुआ करने वाले बड़े ताकतवर होते हैं।